अच्छा, पुरानी क्लास का हमने क्या बताया, थोड़ा रिकैप कर रहे थे, ठीक है। महाजनपद हमने पढ़े, उनका हम रिकैप कर रहे थे, ये सारी चीजें हमारी हो गई थी, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की हमने बात बताई थी कि कहाँ पे था आपका, मल्ली और वज्जी में, ठीक है ना। इसमें बोला था व्यंजन द्वित्व से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी इस वाले खंड पे मैं आऊंगा अभी वापस, ये सारे हो गए थे लास्ट में, फिर हमने कौन सा करा था, मल्ली वगैरह ये सब कर लिया था, काशी भी हो गया था। काशी के बाद में आज जो आगे बढ़ेंगे वो किससे बढ़ेंगे, आपके मगध से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मगध के बारे में अभी मैंने आपको चर्चा करी थी कि मगध क्या है, 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा क्या शक्तिशाली हो गया था, ठीक है ना। कालांतर में अंतिम समय पे आकर के मैंने एक बात बताई आपको, मगध का ही नाम है क्या, कीकट। मगध को पुराणों में किस नाम से भी जाना गया है, कीकट, ठीक है ना, चलेगा। वर्तमान समय में क्या कहाँ पे है सर, आपका पटना और जो गया का क्षेत्र है उसको कभी मगध कहा करते थे, जो दक्षिणी बिहार का हिस्सा है, ठीक है। अब बात करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं कि मगध जो आपका है महाजनपद में से, उसकी स्थापना किसने करी थी, तो आपका आंसर रहता है बृहद्रथ। बोलो क्या है आपका, री की मात्रा इस पे, इसको बोलेंगे बृहद्रथ, बोलो, ठीक है। और बृहद्रथ का पुत्र कौन हुआ, जरासंध। जरासंध किसका पुत्र है, बृहद्रथ का, ठीक है। जरासंध के बारे में जानते हो, पौराणिक कथा में जरा नामक राक्षसी ने इसको संधि कर दी थी, इसीलिए इसका नाम जरासंध है। ये मरता नहीं था, कन्हैया ने इसको भी निपटवा दिया। जरासंध से आपका लड़ाई रहती है कृष्ण की, क्यों रहती है बताओ, क्योंकि इसका जो कौन था दामाद, जिसका नाम है कंस, वही उसको मार दिया, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हो ही जाएगी लड़ाई, ठीक है। ये वाली कहानी थी, इसको ज्यादा नहीं लेना देना हमें, केवल आपका जीएस से रिलेटेड। तो बृहद्रथ ने जो राजधानी बनाई थी वो थी आपकी गिरिब्रज, कौन सी थी। तो एक प्रश्न एक भी रहता है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, गिरिब्रज। क्या थी, गिरि। कहते हैं कि उस क्षेत्र में चारों तरफ आपके गिरि थे, गिरि बोले तो पर्वत थे, उसके बीच में ये बसाई गई थी, इसलिए उसका नामकरण गिरिब्रज भी बोला गया था, ठीक है ना। इतनी बात होगी, सारी बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पे स्टार लगा हुआ है मगध के लिए। मगध का साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अभी तो है नहीं है, यहाँ पे देखो कभी ग्रीन स्टार है नहीं है, इसका मतलब अगली जगह पे है। कौन है वास्तविक सत्ता का संस्थापक, उसके बारे में आ गई, ये रहा आपका, कौन है आपका, बिंबिसार। बृहद्रथ ने मगध जो है आपका उसकी स्थापना करी, उसका बेटा जरासंध, वो कहानी आपकी चली जाती है। कालांतर में आगे देखोगे एक पहला साम्राज्य इसका कौन सा है, वो मतलब वंश कौन सा है, वो हर्यक वंश। कौन सा है आपका, हर्यक वंश। और इसका संस्थापक कौन है आपका, बिंबिसार। मेरी बात समझ में आ रही है। और डेट दी जाती है 544 बीसी, ठीक है, 544 बीसी, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। और तब ये स्थापना होती है किसकी, हर्यक वंश की, और जिसका संस्थापक कौन है आपका, इसी के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, किसके बारे में, ये वाला जो पॉइंट है आपके नोट्स में आपका सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंसर रहेगा आपका बिंबिसार। बिंदुसार नहीं है, चंद्र का बिंदु होता है, ध्यान रखना, चंद्र बिंदु होता है ना, तो वहां ध्यान रख लेना, ये बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। अच्छा, इसने गिरिब्रज राजधानी नहीं, उसी का आपका क्या है, उसका नामकरण क्या किया इसने, राजगृह। क्या बोला इसको, तो राजगृह किसकी राजधानी थी, बिंबिसार की। किसकी थी, राजगिरी का पुराना नाम कह सकते हैं क्या है आपका, गिरिब्रज। जगह वही है, नामकरण चेंज हो गया है। तो बिंबिसार की राजधानी कौन सी आपकी, राजगिरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसने जीता कई और भी आपके हैं, अंग को जीत लिया था इसने, अंग 15वें नंबर का हमने बात करी थी, ठीक है ना, उसको जीत लिया। और जीत करके, अंग को जीत करके उसका शासक बना दिया, किसको नियुक्त कर दिया, अजातशत्रु को। बिंबिसार का बेटा कौन है, अजातशत्रु, ठीक है। अच्छा, इसको शास्त्रों में अन्य नाम से भी जाना जाता है, श्रेणिक या सेनिया, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना, और ज्यादा की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, इसके बारे में अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अन्य नाम कौन से, श्रेणिक और सेनिया, किसके, बिंबिसार के। एग्जाम में पूछेगा श्रेणिक या सेनिया किसका नाम था, भाई बड़ा व्यक्तित्व है, क्योंकि ये हर्यक वंश का संस्थापक भी है। इसका अन्य नाम क्या है आपका, श्रेणिक या सेनिया, किसका है आपका, बिंबिसार का। सर आपके नोट्स बता रही है। चलो बात करते हैं किसकी, बिंबिसार के वैवाहिक संबंध की। इसने 3 विवाह करे,
ठीक है ना। इसकी पॉलिसी थी कि अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया जाए, तो वैवाहिक संबंधों के आधार पे। तो पहला विवाह देखते हैं, इसके 3 विवाह हुए, उनमें से पहला विवाह कौन सा है, महाकौशला देवी। नाम में छिपा हुआ कौशल देश की थी, कौशल आपका क्या है, महाजनपद है, उससे है आपकी, ठीक है। इसका भाई है प्रसेनजित, कौन है आपका, प्रसेनजित इसका भाई है। और महाकौशला देवी किसको मानती है, बुद्धिज्म को मानती है। कौन से धर्म को, बुद्ध धर्म को मानती है, बुद्धिस्ट है, ठीक है। अब महाकौशला देवी से शादी की तो इसको दहेज में क्या मिला, काशी, दहेज में काशी मिल गया। ये होता है विवाह। काशी अपने आप में क्या है, महाजनपद है कि नहीं, जो 12वें नंबर पे हमने कल करा था, है ना, ठीक है। अब प्रसेनजित को याद रखना, ये आएगा अभी, ठीक है। नाराज हो जाएगा, क्यों, आपका अजातशत्रु से बैठ जाएगा, क्योंकि अजातशत्रु इस महाकौशला देवी का नहीं है, किसका है, आ जाओ बात करते हैं। दूसरा विवाह हुआ भैया चेलना से, किससे हुआ, चेलना, जो जैनिज्म को मानती है। क्यों जैनिज्म को मानती है भाई, संबंध है किससे, महावीर स्वामी से। आ जाओ देख लो, लिच्छवी की राजकुमारी है, ठीक है। और किसकी पुत्री है भैया, चेटक की पुत्री है। चेटक की बहन है त्रिशला, जिसके पुत्र कौन है, महावीर स्वामी। क्या लिंक बन रहा है, चेटक की बहन है, उनका नाम है आपका त्रिशला, और जिनके बेटे कौन है आपके 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम है आपका महावीर स्वामी, ठीक है। अब क्यों चेलना जैनिज्म को मानती है भाई, अच्छा चेटक की पुत्री हो गई है, और बहन की पुत्री, ये भी तो क्या हो गए, बहन भाई हुए ना, तो भैया क्या है, महावीर स्वामी, है ना, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो क्यों ना जैनिज्म को माने, यहां से आ जाता है। महाकौशला देवी बुद्धिज्म को मानती है, चेलना किसको मानती है, जैनिज्म को। अच्छा ठीक है, एक और विवाह हुआ क्षेमा से, जो आपके मद्र कुल की थी। मद्र कुल आपका, मद्र नरेश देखे होंगे, पहले नाम सुना जाता था। ये मद्र जो क्षेत्र है आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 3 नाम याद रखने के, कौन कौन से थे आपके, तो महाकौशला देवी, चेलना और क्षेमा। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, महाकौशला और चेलना। इसका तो भाई कौन है, प्रसेनजित। अच्छा जब महाकौशला से विवाह किया तो काशी दहेज में मिला। अब लिच्छवी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपका किसकी बहन है, चेटक की, सॉरी पुत्री है, बहन तो त्रिशला है, ठीक है। क्योंकि चेटक मामा है किनके, महावीर स्वामी के। अब प्रश्न यह है कि इसी का बेटा आपका कौन है, अजातशत्रु, चेलना का, ठीक है। चलो अब ये प्रसेनजित नाराज क्यों हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चेलना का पुत्र अजातशत्रु क्या करेगा, बिंबिसार को मार देगा गद्दी पे बैठने के लिए, हाँ है ना, ठीक है ना, पितृहंता है। ये नाराज होगा कि नहीं, भाई तुम कुछ भी करो पर हमारे जीजे को क्यों मारा। तो बात ये थी आपकी। तीनों वैवाहिक संबंध समझ में आ गए, तो आगे फिर से चलते हैं। इसने पहला क्या किया, हमने कहानी आगे बढ़ाई थी बिंबिसार से। बिंबिसार शासक बनता है 544 बीसी में, ठीक है। राजगिरी इसने राजधानी बनाई, अंग को जीत करके अजातशत्रु को अभी क्या बना दिया, वहां का प्रशासक बना दिया, ठीक है ना, शासक नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। आगे चलते हैं, अगली कहानी देखते हैं। चंड प्रद्योत से मित्रता की इसने, ठीक है। अवंती का शासक है, आपने देखा था कल ही। चंड प्रद्योत का है, केवल प्रद्योत का है, एक ही बात है। इसी की पुत्री है, क्या नाम है उसका, वासवदत्ता। कहानी याद है ना, चलो। अच्छा प्रश्न यह है कि राजवैद्य जीवक इलाज के लिए भेजा, किसके दरबार में था ये, हाँ? ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये लिंक आपका गड़बड़ हुआ है, क्या है। तो राजवैद्य जीवक इलाज के लिए भेजा, ठीक है। किसके इलाज के लिए, जीवक से आपका लग रहा है, किसका इलाज करेगा, ये आपका एरो है, चंड प्रद्योत। यानी कलर आप मैच करिए, बिंबिसार का क्या है आपका दरबार में रहने वाला, क्या है, राजवैद्य है। किसका राजवैद्य है, बिंबिसार, ठीक है ना। मित्रता निभाई कैसे, आपका किसको भेज करके, राजवैद्य को भेजेंगे। अब प्रश्न आता है कि ये जो जीवक है किसका राजवैद्य है। देखो ये कहानी चल किसकी रही है, मेन हीरो कौन है, इसलिए इसका नाम नहीं लिखा। किसने भेजा, चंड प्रद्योत नहीं, हेडिंग किसकी है, बिंबिसार की, इसलिए मित्रता की, चंड प्रद्योत से मित्रता की, राजवैद्य जीवक के इलाज के लिए भेजा। किन के बारे में बात हो रही है, बिंबिसार के बारे में। अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेन हीरो कौन है यहाँ पे, भेजा अलग लिखता है या तो कोई बात होती, तो मेन चर्चा हो रही है इसकी, भेजना की, मित्रता की, इलाज के लिए भेजा, तो ये सारी चीजें, ठीक है। जीवक, अच्छा बढ़िया बात है, चाचा का लड़का था जीवक। चलो कोई बात नहीं, कुल मिला के उसमें था।
अच्छा आगे हम बात करेंगे। यहां तक देखो जीएस के मामले में क्या है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है। अब हर्यक वंश में क्या बात करेंगे कि ये जो बिंबिसार है पहला राजा, इसकी हत्या करी किसने, देखते हैं किसने करी आपकी, ठीक है। देखिएगा इसी का बेटा है कौन आपका, अजातशत्रु। 483 बीसी में राजगद्दी पे बैठता है हत्या करके। अच्छा आपको नहीं लग रहा है ये वही साल है जब आपके महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण हो जा रहा है ना, ठीक है। इसी टाइम पे अपने पिता को भी निपटा दिया। ये अजातशत्रु जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, कुणिक। क्या नाम है इसका, कुणिक। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कुणिक किसका दूसरा नाम है, तो आपका किसका है। इसके धर्म के बारे में बात करें तो इसने जैन मतानुयायी है, पुस्तकों के अनुसार माने तो जैन मतानुयायी है, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ध्यान रखना। पहली बौद्ध संगीति कराई, इसके मत की बात करें तो जैन मतानुयायी है, किताबों में जैन बोल रखा है। हालांकि इसने पहली बौद्ध संगीति किसने करवाई, अजातशत्रु ने। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है, इसलिए एग्जामिनर पूछता भी है, अरे पहली बौद्ध संगीति कराई, बुद्ध होगा तभी कराई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मत कौन सा है, जैन। इसकी मम्मी कौन है, चलना भाई, सीधी सी बात है, क्या है आपका, इसके खानदान में भाई भगवान है, इसको दूसरे की मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और हैशटैग में है कि ये जो इसकी पहली बौद्ध संगीति किसने करवाई, आपकी अजातशत्रु ने करवाई थी। अब प्रश्न आता है कि बुद्ध के समकालीन कौन है, एक प्रश्न आता है आपका, तो सर आपका क्या है, अजातशत्रु और आपके प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इसी के टाइम पे 483 में पिता भी खत्म हुए, बुद्ध भी खत्म हुए, इसका मतलब क्या है, उससे पहले ऐसा तो नहीं है आज ही जन्मा हो अजातशत्रु, बहुत साल का हो गया होगा, तो बुद्ध इसके टाइम में रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, तो समकालीन हुए कि नहीं, बात समझ में नहीं आई। और फिर ऊपर से बात क्या है कि इसी के जब इससे नाराज होकर के जब इसने हत्या करी है, तो प्रसेनजित जिसने दहेज में अपनी बहन के ब्याह में, महाकोसला के ब्याह में क्या किया, आपका काशी दान में दी थी, प्रश्न भी आता है, ठीक है ना। तो अब ये युद्ध करेगा, अब मेन हीरो कौन है आपका, अजातशत्रु। प्रसेनजित से युद्ध किसका हुआ है, अजातशत्रु का। हेडिंग चल रही है ना, मेन हेडिंग ये है, ठीक है। अच्छा अब मुद्दा क्या है, इसने युद्ध क्यों किया, आप समझ गए होंगे भाई, इसकी जीजा को निपटा दिया ना। बिंबिसार कौन था, जीजा था। भाई तुम कुछ भी करो लेकिन ये नहीं कर सकते, आप वृद्धि कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो, ये नहीं है कि तुम मार दो। इसने युद्ध कर दिया, लेकिन ये नहीं पता था उस टाइम तक, भले ही तुम्हारी इमोशन कितने भी ताकतवर हैं, लेकिन मगध बहुत ताकतवर था, ठीक है। भले कोई दूसरे फैक्टर आपके हावी हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो साम्राज्य है ना, जो हम बात करें महाजनपद है मगध, उससे टक्कर थोड़ी ना ले लेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, क्या हुआ, प्रसेनजित हार गया। जब प्रसेनजित हार गया तो क्या हुआ उससे लड़ने की जगह पर अपनी बेटी वाजिरा का क्या कर दिया, ब्याह कर दिया ये लो जी, ठीक है। तो यहां हमारी बात हो गई, ठीक है, यहां पे बात हुई। अब एक प्रश्न आता है, इससे पहले हम इधर साइड में चले। पहली बौद्ध संगीति की हमने चर्चा यहीं छोड़ दी थी कि इसने अजातशत्रु ने क्या कराई, पहली बौद्ध संगीति कराई थी 483 बीसी में, ठीक है ना। अच्छा तो बात करेंगे इसके अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। तो महाकश्यप ने अध्यक्षता करी थी, और कहां पर हुई थी, स्थान कौन सा है सर आपका, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ही हुई थी। पिता बिंबिसार ने जो राजधानी बनाई थी वहीं पे ये रहा, इसने राजधानी नहीं बदली, अजातशत्रु ने राजधानी नहीं बदली। कौन बदलेगा वो आगे आएगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बिंबिसार ने गिरिब्रज से राजधानी का नामकरण किया राजगृह, उसने भी राजगृह पे काम किया, मतलब जो भी है अपना शासन किया। अजातशत्रु ने भी वहीं पे किया, इसने इससे राजधानी के बदलाव का कोई लेना देना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए आपका, एक तो पिता की हत्या के लिए, कुणिक नाम के लिए, प्रसेनजित से युद्ध होता है। दूसरी बात क्या है, पहली बौद्ध संगीति मेन ये है, यही प्रश्न अक्सर आता है, ठीक है। चलो तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने करी, हालांकि बौद्ध संगीतियां चारों एक साथ आएंगी तो वहां पे कर लेंगे, अभी ज्यादा ध्यान इस पे दो मत, ठीक है। आगे आ जाओ। अब वस्त्रकार भी है, वस्त्रकार कौन है इसका, अजातशत्रु का कूटनीतिक मित्र है। डिप्लोमेट होते हैं ना, कहीं दूसरे जगह जाते हैं, छद्म में पड़े रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। हालांकि दो तरीके होते हैं, ठीक है। कूटनीतिक मित्र है,
ये गया दूसरे आपके मतलब उसमें क्या नाम है महाजनपदों में, और वहां पे देखा कि किनकी क्या मजबूती है क्या कमजोरियां हैं। अब देखो अजातशत्रु की बात करो, लिच्छवी क्या है सर, ननिहाल है कि नहीं उसकी, भाई साहब उसको भी नहीं छोड़ा इसने, लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करी, ननिहाल वाले ही आपके हरा दिए इसने, ठीक है ना। ठीक है, ये लिच्छवी बोले तो आपका लिच्छवी में कौन ना आपका वज्जी संघ, लिच्छवी में कौन सा वज्जी संघ, ठीक है ना। पर सदैव युद्ध रहा, वज्जी के खिलाफ सदैव युद्ध रहा था। इसका एक प्रश्न आता है कि अजातशत्रु का किसके खिलाफ हमेशा युद्ध रहा था, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है सर, वज्जी के खिलाफ रहा था, विजय प्राप्त करी। और जब लिच्छवियों पे लड़ाई हो रही थी उनसे, तो पहली बार देखोगे, पहली बार क्या चीज प्रयोग की, रथ मूसल, मेस अटैच्ड चैरियट, रथ पे जो है ना आपके जो गदा जैसा आपका अस्त्र आपका लगा रहता था, ठीक है ना, उसको यूज करा। दूसरी बात महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला यंत्र, जो मैंने पहले कभी बताया था, बाहुबली देखी होगी, उसमें क्या बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे गिलोल टाइप की वो रहती थी, ठीक है ना, ठीक, उसका यूज किया। ये प्रश्न आता है कि रथमूसल और महाशिला कंटक, ठीक है ना, इन जो ये जो आपके जो भी थे आपके वेपन्स थे, इनका प्रयोग किसने पहली बार करा था, किनके खिलाफ हुआ था, तो लिच्छवियों के खिलाफ हुआ था। दूसरी बात किसने करा, अजातशत्रु ने करा था, इतनी बात ध्यान रखना भैया, तुम्हारा किया तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा, हत्या इसकी भी होगी, हत्या बिंबिसार की करी थी अजातशत्रु ने, तो भैया तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हारा कर्म घूम के आता है, अजातशत्रु की भी हत्या कर दी, किसने करी आगे देखते हैं आपके, इसके बेटे उदयन ने कर दी, किसने करी, उदयन ने, उदयन, किताबों में छोटे ई की मात्रा देखने को मिलती है सर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूंगा, ठीक है ना। कब सर, आपके 461 में, 483 में वो था, लगभग बात करें 32 साल शासन करा किसने, आपके अजातशत्रु ने। उसके बाद में 461 में आपके उदयन ने आपकी हत्या कर दी, किसकी, अजातशत्रु की, ठीक है। इसका जैन ग्रंथों में उदयभद्र नाम भी देखने को मिलता है। प्रश्न आता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है ना, कि किस मगध साम्राज्य के शासक का नाम उदयभद्र था, तो किसका नाम था, उदयन का। अरे उदयन, उदय यहां से ध्यान रखना है ना, थोड़ा थोड़ा आपका उसी में से मिल रहा है। उदयभद्र, भद्र टाइप के नाम जो है ना जैनी लोग नाम रखते हैं इसमें, स्थूल भद्र, फलाने भद्र, ये भद्र है ना, वहां देखने को मिल जाएंगे। आ जाओ, इसने क्या किया, गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक शहर स्थापित किया जिसका नाम है आपका पाटलिपुत्र। क्या है आपका, जिसका पाटलिपुत्र का पुराना नाम है कुसुमपुरा। क्या नाम है, नगर स्टेब्लिश किया, कहते हैं बाद में इसको राजधानी भी अपना बनाया। कुछ दिन तक उसने वहां पे ही काम करा। अच्छा, ये प्रश्न आएगा यहीं से, जब पाटलिपुत्र होगा ये इसके लिए स्टार जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, सर सारी चीजें ये हैं, हमारा पढ़ने का मतलब है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पाटलिपुत्र के लिए स्टार है, उसका आंसर पाटलिपुत्र रहेगा। देखो यहाँ पे सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन, ठीक है ना, कहां से, राजगीर से, और पाटलिपुत्र किया था किसने किया था, आपका उदयन ने किया, ठीक है ना। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है, उदयन। आंसर क्या रहेगा, उदयन। क्या मेरी बात समझ में आई, कैसे समझा पाया, ठीक है ना, यहां तक होगी। अब अगला प्रश्न है, नाग दशक अंतिम शासक है किसका, हर्यक वंश का। बीच में छुटपुट शासक रहते हैं, अंतिम पे पहुंच जाते हैं, हमें और कोई काम के नहीं है। मेन शासक वही एग्जाम में आते हैं, बिंबिसार आएगा, अजातशत्रु आएगा, उदयन आएगा। उदयन जाना जाता है किसके लिए, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, यही प्रश्न आपका ज्यादा रहता है। दूसरी बात क्या है आपका, अच्छा पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पे है, गंगा और सोन के संगम। सोन गंगा की सहायक है, लेकिन कहां मिलती है, बिहार में जाके, यूपी में नहीं मिलती। मेरी बात समझ में आई, चलिएगा। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नाग दशक। एक प्रश्न आ गया। अच्छा, इसकी हत्या हो जाती है, इसको पराजित कौन कर देता है सर, आपका इसका एक अमात्य है, अमात्य बोले तो मंत्री, कौन है, शिशुनाग। नाग दशक को मारेगा शिशुनाग। देखो एक और चीज है इनमें थोड़ा लिंक है, अंतिम शासक का नाम एक जैसा रहेगा, अगले वाले का एक जैसा रहेगा। शिशुनाग को कौन मारेगा, नाग दशक, सॉरी गड़बड़ कर दिया एकदम उल्टा। नाग दशक को कौन मारेगा, शिशुनाग। छोटे नाग ने मार दिया उसको, नाग को, ठीक है ना, शिशुनाग ने मारा नाग को।
ठीक है ना, चलेगा। अब इसकी कहानी शुरू होती है जब इसने, ये मंत्री था इनका नागदशक का, कौन, छोटा नाग, नाग पालोगे तो यही होएगा। हर्यक वंश का क्या कर दिया, और शिशुनाग ने अपने नाम से एक नया वंश आपका शुरू करा, जिसको कहते हैं सर आपका शिशुनाग वंश। कौन सा आपका, शिशुनाग वंश। 14 से 12 से लेकर के 412 से लेकर के 344 बीसी। अच्छा शिशुनाग, अच्छा यहां पे बात करेंगे आपका कि जो राजधानी है इसने क्या बनाई आपकी, वैशाली। पाटलिपुत्र से राजधानी कहां लेके आई है, वैशाली ले गया। देखो जब हम उसकी मैप की बात करेंगे इंडिया वाले की, तो यहां पे पड़ेगा आपका क्या, चलो मैप देख लेते हैं आपका इंडिया का। ये रहा आपका राजगिरी यहां पे है, अरे हाँ राजगिरी यहां पे है। थोड़ा साइड में देखोगे तो पाटलिपुत्र यहां पे आ जाएगा, ठीक है, पाटलिपुत्र यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में वैशाली देखोगे इस साइड में आपकी निकलेगी, ठीक है ना, इस साइड में जाती जाएगी। कहने ये रही वैशाली, पाटलिपुत्र यहाँ पे है, फिर सॉरी ये राजगिरी है, ठीक है ना, राजगिरी थोड़ी इसके बाद में पाटलिपुत्र इस साइड में पड़ेगी, फिर उसके बाद में वैशाली। कहने का मतलब क्या है, वेस्ट में जाती रही है राजधानी लगातार, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, ये लिंकिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर दिखा नहीं रखा है। कहां तक बात समझ में आ गई, शिशुनाग की बात करी, राजधानी किस कहां बना ली इसने, वैशाली, ठीक है ना, ऊपर की ओर गया है। अवंती प्लस वत्सी को जीता इसने, अवंती को जीत लिया शिशुनाग ने। बताओ मगध पावरफुल हो गया ना, धीमे धीमे पीछे जाओगे मगध सबको खा जाएगा धीमे धीमे, समझ आए ना। अवंती का राजा चंड प्रद्योत था, तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे वो राजा गया, अरे बिंबिसार का वो था, उसके बाद में तो उसके शिशुनाग ये नागदशक वगैरह कितनी पीढ़ियां गुजर गई, पावरफुल नहीं रहा वो साम्राज्य। तो अवंती को जीत लिया इसने, वत्सी को भी जीत लिया। वत्सी कौन सा वाला बताओ, वत्सी की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला एरिया, हाँ वही वाला, ठीक है। तो मैंने ये बात कर ली आपकी। अब चलते हैं सर आपका शिशुनाग का बेटा है, क्या नाम है उसका, कालाशोक। क्या है नाम, कालाशोक। कालाशोक जो नाम है इसका उसके रंग से ही पड़ा है, ठीक है ना, काला था इसलिए इसका कालाशोक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है काकवर्ण, काक माने कौवे जैसा वर्ण, ठीक है ना, रंग। काकवर्ण किसको बोला जाता है, कालाशोक को, इसको ध्यान रखिएगा। इसने क्या करवाया, दूसरी बौद्ध संगीति करवाई। कालाशोक ने कौन सी करवाई, पहली किसने करवाई, अजातशत्रु। मैंने आपको एक निमोनिक दिया था, ए के, चारों बौद्ध संगीति का एक निमोनिक है, ए के। क्या है आपका, ए से क्या है, अजातशत्रु, के से क्या है, कालाशोक, फिर दोबारा ए आ जाएगा तो अशोक आ जाएगा, फिर उसके बाद में कनिष्क, ठीक है ना, इजी पड़ जाता है। एक के से ध्यान रखना। तो दूसरा वाला के है, ये कौन सा वाला है, कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगीति करवाई, और अध्यक्ष किसको बनाया, सभाकामी या शुभकामी, दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है। कालाशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को दोबारा बना दिया। इसका पिता शिशुनाग राजधानी कहां ले गया था, पाटलिपुत्र से वैशाली, ये वापस ले आया वहीं पे। समझ आ रही है मेरी बात, कहां पे, पाटलिपुत्र ले आया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये दूसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में नहीं हुई, वैशाली में हुई थी। और संगीति करवाने के बाद में ये कमिटी, मतलब जो भी है आपका सम्मेलन करवा दिया, दूसरा बौद्ध सम्मेलन, उसको करवाने के बाद में राजधानी बदली है। दोनों बातों में अंतर समझ आ रहा है, ठीक है ना। और कहां पे हुई थी सर, ये वैशाली में ही हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति, ठीक है। उसके बाद में वापस इसने क्या करा, पाटलिपुत्र को ही आपका राजधानी बना लिया, ठीक है ना। कहां से, वैशाली से वापस ले गया, ठीक है। उसके बाद में लगभग 22 वर्षों तक 10 पुत्रों का शासन रहता है, और लास्ट में देखने को मिलेगा शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन। कौन है आपका, नंदीवर्धन शासक है, महानंदी भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना, अंतिम शासक है। इसको मारेगा कौन, महापद्म नंद मारेगा, इजी है। अंतिम शासक को उसी के नाम जैसा कुछ न कुछ लिंक वाला मारेगा। नंदीवर्धन को कौन मारेगा, महापद्म नंद, और क्या करेगा, नंद वंश की स्थापना करेगा। कहानी समझ में आ रही है। यहाँ पे एक है इसके लिए, ये लगा हुआ है ना एट द रेट, यहाँ पे देखो, चाकू से हत्या कर दी थी महापद्म नंद ने, कब, 366 में। कब कर दी थी, 366 में। लेकिन आप देखोगे शिशुनाग वंश तो 344 तक है। ये 22 वर्ष क्या हुआ, भले ही उसको मार दिया, लेकिन आपका प्रशासन इतना मजबूत था कि उसके 10 बेटे आपके शासन कर गए। लेकिन ये नहीं कि बहुत साल तक,
1 साल 2 साल ऐसे करके निपटते हुए लास्ट में क्या किया, फिर से महापद्मनंद ने किसको मार दिया, नंदीवर्धन। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और फिर क्या किया महापद्मनंद ने 344 में, 366 में तो उसको मार दिया था 22 साल पहले, 344 में जाकर के पूरा सत्ता पे काबिज हो गया। कौन? आपका महापद्मनंद। नंद वंश की स्थापना 344 में होगी। मेरी बात समझ में आई? उसको मारा 366 में, किसको? कालाशोक को। बट उसके 10 पुत्र बीच में शासन कर गए। मैनेजमेंट थोड़े ना ले लोगे एकदम से, भाई साम्राज्य। नंद वंश की स्थापना बात करेंगे, ये वंश कौन सा है? शूद्र वंश है, महापद्मनंद। ठीक है ना? अच्छा, इसका उग्रसेन नाम है इसका, इसने उपाधि धारण करी थी, भयानक सेना का स्वामी। इसको महापद्मनंद को अन्य नाम से किससे जाना जाता है? उग्रसेन। मगध का सर्वाधिक विस्तार किसने करा? महापद्मनंद ने करा। इसके 8 पुत्रों ने शासन करा बाद में कालांतर में। अब इसकी और उपाधियां देख लेते हैं। उग्रसेन किसको बोला जाता है? आपका महापद्मनंद को। और देखते हैं आपका इसकी उपाधि कौन सी थी? एक राट और एक छत्र जैसी इसने उपाधियां धारण करी थी। एक राट, ठीक है ना, एक ही राजा। सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी, क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं था, शूद्र था। अरे वो हजामत करते हैं ना, नहीं था ये, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा नाम भार्गव भी बोल देते हैं, दूसरा परशुराम भी बोल देते हैं। भार्गव बोले तो परशुराम, ठीक है ना। दूसरा परशुराम किसको बोला जाता है? महापद्मनंद को बोला जाता है। इसके बाद में इसके 8 पुत्र हुए। 8 में से अंतिम जो नंद वंश का शासक है वो है आपका धनानंद। इसकी कहानी अब क्रम आगे बढ़ गया, ठीक है ना, चलेगा। तो वो है आपका धनानंद। ओके, तो इसको हम यहीं रोक रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में 2 रह गए आपके, कौन से? 14वें नंबर पे वज्जी वाला। वज्जी की कहानी वहीं पे बता दी थी, है ना। उसके बाद में कौन सा? अंग। अंग, अंग के बाद में फिर आपका अस्मक। अंग की राजधानी चंपा है। तो ये सिंपल से, इससे ज्यादा आपका नहीं करना। सुनो, अच्छा, अंग से किस पौराणिक शासक को जुड़ा हुआ है? कर्ण। कर्ण, अंगराज कर्ण, ठीक है ना। इतनी सी आपकी बात थी। इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब आपका इंग्लिश शुरू करते हैं।